दोस्तों आज दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो हेडलाइंस में सिंपल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये एक ग्लोबल रीसेट है। 10 नई स्टोरीज 10 अलग अलग जगह से हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, अलायंस जो है वो टूट रही हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्वाइटली बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ग्लोबल ट्रेड डिवाइड हो रहा है, वार का जो स्टाइल था, जो ट्रेडिशनल पहले का जो स्टाइल था वो चेंज हो रहा है और इंडिया सरप्राइजिंगली सेंटर में आ रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है? आपको ये सब नॉर्मल न्यूज़ की तरह दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा जो दुनिया समझने से मिस कर रही है। और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर न्यूज़ आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। दोस्तों अगर सबसे पहली खबर की बात की जाए और सबसे शायद डेंजरस खबर की बात की जाए, तो यूएई ने ऑफिशियली ओपेक छोड़ दिया है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करो ओपेक का मतलब क्या था। ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल्स और इनडायरेक्टली दुनिया की इकोनॉमिक कंट्रोल। और आज उस सिस्टम में क्रैक आ गया है। ये डिसीजन आज का नहीं है, ये एक स्लो रेवेलियन था। यूएई और सऊदी अरब के बीच काफ़ी टाइम से टेंशन चल रहा था। सऊदी अरब चाहता था ऑयल सप्लाई लिमिटेड रहे ताकि प्राइस हाई रहे, लेकिन यूएई क्या चाहता था? प्रोडक्शन बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। और जब डील नहीं बनी तो यूएई ने सिस्टम ही तोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? जब एक मेंबर बाहर निकलता है तो पूरा कैसल वीक हो जाता है, और जब ऑयल कंट्रोल वीक होता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनस्टेबल हो जाती है। इंडिया के लिए इसका मतलब है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क भी हाई हो सकता है। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो हम सबको पता है। ईरान का टेंशन, हरमुट ट्रेड, यानी एनर्जी मतलब अभी जो मार्केट है एनर्जी का वो सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ ऑयल की स्टोरी नहीं है, ये पावर कंट्रोल की स्टोरी है। और एनर्जी पे कंट्रोल मतलब दुनिया पे कंट्रोल। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अगली खबर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को तोड़ने वाली है। दोस्तों जब दुनिया ऑयल शॉक से डील कर रहा है तो यूरोप ने एक और बड़ा मूव खेला है। यूएस ने टैरिफ लगाया, प्रेशर बनाया, और ईयू ने सीधा जवाब दिया, नया ट्रेड ब्लॉक एक्टिवेट करके। मर्कस डील, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। यूएस वर्सेस चाइना के बीच ईयू अपना इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम बना रहा है। मतलब दुनिया अब एक सिस्टम नहीं रही, मल्टीपल कैंप बन रही है। इंडिया के लिए ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो रही हैं और इंडिया एक अल्टरनेटिव बन रहा है। ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, बस डिवाइड हो गया है। लेकिन जब दुनिया डिवाइड हो रहा है तो इंडिया क्वाइटली अपनी पोजीशन को सेट कर रहा है। दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अब रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया प्लान कर रहा है। क्लोज डोर मीटिंग में डिस्कस हो रहा है चाइना थ्रेट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ग्लोबल शिफ्ट्स। टारगेट क्या है? 2047 तक जब इंडिया डेवलप्ड नेशन बनेगा। स्ट्रैटेजी सिंपल है, सबके साथ रिलेशनशिप, किसी के कंट्रोल में नहीं। यूएस से पार्टनरशिप, रशिया से डिफेंस, मिडिल ईस्ट से एनर्जी और अफ्रीका से एक्सपेंशन। ये है रियल गेम, बैलेंस ऑफ पावर। जो कंट्री सबका बैलेंस बनाए रखता है वही फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस गेम में रिस्क भी है, और वो रिस्क स्पेस तक पहुंच चुका है। दोस्तों अगर सैटेलाइट वॉर की बात की जाए तो वॉर अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, अब वॉर स्पेस में भी शुरू हो गया है। इंडिया ने चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट सर्विस को ब्लॉक कर दिया है। रीजन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मीडिया, कम्युनिकेशन, बिजनेस सब पे पड़ा है। चाइना का इन्फ्लुएंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा था, और इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया कि कंट्रोल हमारा होगा। फ्यूचर क्या है? सैटेलाइट वॉर। कल के वॉर मिसाइल से नहीं होंगे, सिग्नल से होंगे। लेकिन जब स्पेस अनसेफ हो रहा है तो समुंदर भी सिक्योर नहीं रहा। दोस्तों अगर हरमू क्राइसिस की बात की जाए तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मू है, आज डेंजर में है। यहीं से ग्लोबल ऑयल का मेजर पार्ट गुजरता है। इंडिया ने यूएन में वार्निंग दी है, अगर ये रूट ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक में चली जाएगी। ईरान टेंशन, यूएस इन्वॉल्वमेंट, सिचुएशन एक्सप्लोजिव है। इंडिया के लिए ऑयल इंपोर्ट रिस्की है, और ऑयल मतलब ट्रांसपोर्ट, फूड, इन्फ्लेटेशन, सब कुछ। जहां ऑयल रुकता है वहां दुनिया रुक जाती है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, खतरा अंदर भी है। दोस्तों यहाँ पे इंटरनल प्रेशर से मतलब है कि देश के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है।
वर्कर्स और फार्मर प्रोटेस्ट मोड में हैं। डिमांड सिंपल है, बेटर सैलरी, बेटर लाइफ, लेकिन सिग्नल डेंजरस है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेस का इंडिकेटर है। अगर इनकम और इन्फ्लेशन गैप बढ़ता गया तो अनरेस्ट बढ़ेगा। जब आम आदमी प्रेशर में आता है तो सिस्टम हिलता है, और इकोनॉमिक ऑलरेडी हमारा प्रेशर में चल रहा है। दोस्तों, अगर रुपी की बात की जाए तो रुपी गिर रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट को हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, फूड महंगा हो रहा है, ईएमआई का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ये सब ग्लोबल इवेंट्स का रिजल्ट है। वॉर कहीं भी हो, बिल आम आदमी भरता है। ग्लोबल क्राइसिस का सबसे बड़ा विक्टिम मिडिल क्लास होता है, लेकिन इंडिया सिर्फ सफर नहीं कर रहा है। दोस्तों, अब इस बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया क्वाइटली अपना जो मिलिट्री पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। नेवल मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है अभी हमारा। इसका मतलब है कि हमारा जो डोमिनेंस है सी में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता दिख रहा है। चाइना भी इंडिया इस ओशियन में एग्रेशन को अपना बढ़ा रहा है, और इंडिया प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। क्योंकि दोस्तों, पीस तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रांग हो। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है दोस्तों। जैसे हम कहीं ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात किए हैं जिससे ये समझ में आता है कि हमारा चाइना के साथ एक रिलेशनशिप टेंशन रेगुलर चलते रह रहा है, लेकिन ट्रेड की अगर बात की जाए तो वो रिकॉर्ड हाई पे है। चाइना इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर बन गया है, और डिफिसिट डेंजरस लेवल पे है। मतलब डिपेंडेंसी जो हमारा चाइना पे है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गया है। जिस पे आप डिपेंड करते हो वो आपकी वीकनेस बन जाता है। इसलिए इंडिया डाइवर्सिफिकेशन पुश कर रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चेंजेस का। तो इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर एक्सपेंड कर रहा है, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, क्वाड, हर जगह प्रेजेंस बढ़ा रहा है। गोल क्लियर है, ग्लोबल पावर बनाना। और इंटरेस्टिंग बात, ये सब क्वालिटली हो भी रहा है। सबसे पावरफुल मूव्स हमेशा साइलेंट होता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि न्यूज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये पावर होती है। जो समझता है वो आगे बढ़ता है, जो इग्नोर करता है वो पीछे रह जाता है। आने वाले टाइम में दुनिया और फास्ट चेंज होगी, और अगर आप हर दिन इसी तरह का रियल एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा सच, स्ट्रेटजी और फ्यूचर। स्मार्ट लोग वेट नहीं करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और सच के साथ।